किसी के दिल में अपने लिए तड़प और जुनून पैदा करने की नफ्सियात। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबी ज़िंदगी में आपके साथ बासित में हूँ। क्या आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं लेकिन सामने वाला आपको वो अहमियत नहीं दे रहा जिसके आप हकदार हैं? क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह आप उनके बारे में दिन रात सोचते हैं बिल्कुल उसी तरह वो भी आपकी मोहब्बत में तड़पे और आपका फ़ोन देखने के लिए बेचैन रहे, यानी मोबाइल हाथ में और देखता रहे कब इसका फ़ोन आएगा? ठीक है, जैसे आप हैं। साइकोलॉजी यानी नफ्सियात कहती है कि किसी के दिल में अपने लिए जुनून पैदा करना कोई जादू नहीं है बल्कि इंसानी दिमाग के साथ खेलने का एक साइंसी तरीका है। आज मैं आपको वो 3 नफ्सियाती राज बताऊंगा जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद सामने वाला इंसान आपकी तवज्जो पाने के लिए तड़प उठेगा। सबसे पहले ये चीज़ समझें कि आपसे गलती कहाँ होती है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी उठाकर उनके कदमों में रख देते हैं। ठीक है, वो शख्स एक बार याद करे तो हम 10 बार भागे चले जाते हैं। वो मैसेज करे तो हम पलक झपकने से पहले रिप्लाई करते हैं। इंसानी दिमाग का एक असूल है जिसे लॉ ऑफ स्कैरसिटी कहते हैं। जिस चीज़ की सप्लाई हद से ज़्यादा होती है उसकी मार्केट में कीमत गिर जाती है। जब आप किसी के लिए हर वक्त दस्तयाब रहते हैं तो उसका दिमाग आपको एक गारंटीड चीज़ समझ लेता है। ठीक है, और इंसान कभी उस चीज़ की कदर नहीं करता। ठीक है, उस चीज़ के लिए तड़पता नहीं है। ठीक है ना, जो उसे पहले ही हासिल हो। एक चीज़ मेरे हाथ में है तो मैं क्यों तड़पूंगा उसके लिए, मुझे पता है मेरे हाथ में है। तड़प पैदा करने के लिए 3 नफ्सियाती राज, दी सीक्रेट फार्मूलाज, जो आज आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। अगर आप किसी के दिमाग पर राज करना चाहते हैं तो आज ये 3 तरीके लाजमी अपनाएं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, बी द प्राइस, इनाम बने ऑप्शन नहीं। अपनी ज़िंदगी को इतना मसरूफ़ और पुरस्कार मिस्टीरियस बनाएं कि सामने वाले को आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। जब वो आपसे मिलना चाहें तो हमेशा फ़ौरन हाँ मत कहें, कभी कभी बहुत नरमी से कहें, आज मैं एक ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ, हम कल बात करें। ठीक है, ये चीज़ उसके दिमाग में आपकी कीमत को बढ़ा देती है। सेकंड चीज़ याद रखिए, द ज़ैगर्निक इफ़ेक्ट। इंसानी दिमाग अधूरे कामों या अधूरी बातों को कभी नहीं बोलता। जब भी आप उससे बात कर रहे हों और गुफ्तगू अपने उरूज पर हो, जहाँ उसको बहुत मज़ा आ रहा हो, तो ख़ुद बात को ख़त्म करें। कोई अच्छा सा बहाना बना करके, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, बाकी बात बाद में करते हैं। वो पूरा दिन यही सोचते रहेगा कि आप कब वापस आएंगे। ठीक है, और वो इस बात को पूरा करें। देखिए कि होता क्या है कि जब आप भी कहीं बात कर रहे हो तो वो अगर अचानक से कन्वर्सेशन को स्टॉप कर दे तो आप भी इस चीज़ के जो है ना वो तड़पते हैं। ठीक है, आपके दिल में भी फीलिंग्स ऐसी आती हैं कि यार थोड़ी सी और बात हो जाती। ठीक है ना। और थर्ड चीज़ देखिएगा, इमोशनल इंडिपेंडेंस। उसको ये कभी महसूस ना होने दें कि आप उनके बगैर जी नहीं सकते या आप उदास हैं। जब वो आपको एक पुरअतमाद, हंसता मुस्कुराता और अपनी ज़िंदगी में मस्त देखेगा, ठीक है, तो उसके अंदर एक खौफ पैदा होगा कि ये इंसान मेरे बगैर भी इतना खुश कैसे है। यही खौफ उसके अंदर आपको दोबारा पाने का जुनून पैदा करेगा। ठीक है, जब उसके अंदर खौफ होगा ना तो आपको पाने के लिए भागेगा। जैसे आपके अंदर उसने खौफ भर दिया है और आप किसी भी हद तक जा रहे हैं उसको पाने के लिए। ठीक है, तो यही खौफ उसके अंदर आपने पैदा करना है। जब आप इन तीनों असूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो सामने वाले का ईगो और अटैचमेंट एक साथ जाग उठते हैं। उसका दिमाग आपको एक हाई वैल्यू इंसान के तौर पर देखने लगता है। जो इंसान पहले आपको इग्नोर कर रहा था वो अब आपका एक मैसेज पाने के लिए घंटों इंतज़ार करेगा, क्योंकि अब आप उसकी आदत बन चुके होंगे। याद रखिएगा, रिश्तों में झुकना अच्छा है लेकिन इतना मत झुकें कि सामने वाला आपको कुचल कर ही गुजर जाए। वैल्यू पहचानें, दुनिया आपकी वैल्यू बचाने की। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।